नमस्कार दोस्तों, मैं सीपी शुक्ला और आप देख रहे हैं युवा नेता यंग लीडर चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और मैं यह जो वीडियो डाल रहा हूं यह सिर्फ आपको यह बताने के लिए डाल रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियां किस तरह से युवाओं का शोषण कर रही हैं। 12 वर्ष से लेके 70 वर्ष तक के लोग युवा नेता दिख रहे हैं। इससे आपको कोई संदेश जा रहा है? इससे यह सीधा से संदेश जा रहा है कि 12 साल की उम्र से पार्टी का टिकट पाने के लिए, पार्टी में जगह बनाने के लिए आदमी लगा रहता है और 70 वर्ष की उम्र तक उसे न तो टिकट मिलता है न पार्टी में जगह मिलती है। सिर्फ और सिर्फ आपका शोषण किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने नाम के आगे युवा नेता लिखिए, किसी पार्टी के पीछे घूमिए, किसी राजनेता के पीछे घूमिए, तो कम से कम, मैं ये नहीं कहता कि आप स्वार्थी हो जाइए, कम से कम इतना ध्यान रखिए कि आपको कितनी अहमियत मिल रही है, आपका कद कितना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी नेता के पीछे घूमने से आप युवा नेता नहीं हो जाएंगे, किसी पार्टी का दामन पकड़ने से आप युवा नेता नहीं हो जाएंगे। आपको समाज का नेतृत्व करना है। आप समाज का इस तरह से नेतृत्व करिए कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो बड़े नेता हैं, उनका ध्यान आपके तरफ जाए। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में 30 वर्ष से कम उम्र के मात्र 5 से 6 ऐसे नेता हैं जिनको कि आज तक टिकट मिला हुआ है और वह विधायक और सांसद हैं। बताइए, सारी विधानसभा, सारी लोकसभा पूरे भारतवर्ष की अगर मिला दी जाए तो 2000 के करीब हो जाएंगी सीटें। 2000 लोग जो अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधानसभा से लेकर लोकसभा तक, उसमें सिर्फ 6 लोग ऐसे हैं जिनको टिकट दिया गया, जो चुन के आए हुए हैं। वह 6 लोग भी विशेष कैटेगरी में आते हैं। वह युवा नेता बन के नहीं घूम रहे थे। उनके पिताजी या तो व्यापारी रहे हैं या तो किसी बड़े राजनीतिक पार्टी में वह रहे हैं और जबरन उन्होंने अपने बच्चे को टिकट दिलवाया हुआ है। तो आपको युवा नेता बनने के लिए आपको समाज का नेतृत्व करना होगा, क्योंकि आप सामान्य वर्ग के हैं। आप समाज में अपनी इस तरह से छवि बनाइए, समाज में इस तरह से रहिए कि लोग आपके तरफ आकर्षित हों। और जब लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे, लोग आपको देखेंगे, आपकी काबिलियत को देखेंगे, आपकी क्षमता को देखेंगे, तो निश्चित तौर से आपके पास आएंगे। जब आप किसी के पास जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलना है, जब लोग आपके पास आएंगे तब आपको मिलना है। लोगों का मतलब मेरे कहने का यह नहीं है जनता, नॉर्मल आदमी नहीं। लोगों का मेरा कहने का सिर्फ मतलब यह है कि राजनीतिक पार्टियां सामान्य परिवार के सामान्य लड़कों को अपने यहाँ वह स्तर, वह दर्जा और वह सुविधा, वह सम्मान नहीं प्रदान कर रही हैं जो कि उनको मिलना चाहिए। क्योंकि जब जयकारा लगाना होता है, पीछे पीछे घूमना होता है, गर्दा बनाना होता है, धुआं बनाना होता है, तो आप इन्हीं लड़कों का इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं छोटे बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। और जब टिकट देने की बारी आती है तब आप यह देखते हैं कि कहां से कितना पैसा मिलना है, किस घर का लड़का है। तो आप समझ भी याद रखा करिए कि उस लड़के के लिए आपने क्या किया, जिसने अपना 24 घंटे खर्च करके आपके विधायक को, आपके सांसद को जिताने के लिए उसने अपनी उम्र खपा दी है। और खास करके युवाओं के लिए मेरा यह संदेश है, आप युवा नेता बनिए। मेरा युवा नेता से कोई विरोध नहीं है, न तो किसी को पथ से भटकाने का मेरा कोई ध्येय है। मेरा ध्येय बस इतना है, मैं यह सिर्फ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि युवा नेता आप तभी बन सकते हैं जब आप समाज का नेतृत्व करेंगे। आप समाज के साथ खड़े होके फोटो को पोस्ट करिए, न कि किसी नेता के साथ खड़े होकर गले से गला मिला के पोस्ट करिए। क्योंकि समाज के जो लोग हैं वह आपके अपने हैं, वह आपको मत देंगे, वह आपको ताकत देंगे, हिम्मत देंगे, साहस देंगे, प्यार देंगे। और पार्टियां सिर्फ और सिर्फ आपका शोषण करेंगी, वह आपको कुछ देंगी नहीं, सिर्फ आपसे लेंगी। एक समय ऐसा आएगा, 12 साल से आप भी 70 साल के यही लिखते लिखते हो जाएंगे कि मैं भी युवा नेता हूं, मैं भी युवा नेता हूं। पर युवा की जो उम्र होती है वह तो 30 वर्ष तक होती है और वृद्ध नेता लिखने की अपने भारतवर्ष में परंपरा नहीं है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, निवेदन है, विनती है, आग्रह है कि आप लोग युवा नेता बनिए, समाज का नेतृत्व करिए, लेकिन समाज के लोगों के साथ, पार्टियों के साथ नहीं, ऐसे नेताओं के साथ नहीं जो आपका सिर्फ शोषण कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो को आप लोग सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी सूचनाएं, मेरी सोच और मेरी बात पहुंच सके।